सबको प्रतीत हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमें उसे जैसे गति नहीं मिली। कथा का मनन करे तो वह उत्तम तो है ही, परंतु मनन ना करे तो भी लाभ होता है ही है। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रवण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहाँ प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आए। इस कथा के महारानी भक्ति प्रकट होती ही बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को भी फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए श्री भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सदगति मिली है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत के विस्मृत करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त करने का शस्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम के अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा है, सत्कर्म करने से देर ना करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय दुंदुभी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया है, किंतु विजय दुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी निमंत्रण भी कर लिया है। वो जान गए हैं कि वो अगले दिन भी जाने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में है यह धुंदुभी बजा रहा हूँ। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है, ना जनेऊ जानकी नाथे संवारे स्यों धमनु छे। अर्थात जानकी नाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि काल प्रातः काल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथायोग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो, भवरोग ही की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी सबसे दुखदायी रोग है। जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग से के निवारण के लिए श्री भागवत का आसरा लो। श्री कृष्ण के विराह रूपी रोग को दूर करने को औषधि भागवत शास्त्र। रोग की परिचर्चा के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी ही है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्त के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्त भावा। श्री सुखदेव जी जगत से अस्पष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं है। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुषों को वे भागवत कथा से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भागवत भाव से देखो। सूत जी सब सावधान करते हैं। क्या अर्थ है? वैराग्य का उपभोग है के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होते हैं, होने पर भी मन को उनके प्रति आकर्षित न हो, वही वैराग्य है। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति हो का त्याग करना हो, अपनी विकारी दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो।
जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। उपदेश करता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वह धीर गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वक्त अति निष्प्रदेही भी होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। जीव कीर्ति का मोह रखता ही है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता है। जब भी कथा श्रवण करें संसार में निर्लिप्त होकर करें। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधों की बात ही सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा ही विचार करो। अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वो आंख मन वाणी कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। मन स्थिर करने के लिए उदारता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन से उदारता हो सकते हैं। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध ना करे। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते, वह वैकुंठ में जाते हैं। भागवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है उसका संबंध भागवत से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री भगवान का व्यंग रूप है। वेदांत से में अधिकार और अधिकारी की अच्छी चर्चा की गई है।